नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ एंकर जुनैद सोनू। आप देख रहे हैं VT सुपरफास्ट। जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। दिल्ली पुलिस ने कल और आज 2 दिन मिलाकर के कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। ये प्रदर्शन ज्यादातर सोशल मीडिया के जरिए आरक्षण हटाओ आंदोलन नाम के एक इंस्टाग्राम बेस्ड कैंपेन ने किया था। इस पेज के इंस्टाग्राम पर लगभग 56 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं। प्रदर्शन वाली जगह पर बार बार उठने वाली मांगों में से एक यह भी थी कि सिर्फ जाति के बजाय आर्थिक नुकसान के आधार पर सरकारी सहायता और फायदे मिलने का फैसला होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण के स्ट्रक्चर का रिव्यू करने, कोटा पॉलिसी में बदलाव करने और आर्थिक रूप से कमजोर तबके यानी EWS के लिए ज्यादा मदद की भी मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने जो मुख्य 5 मांगे उठाई हैं उसकी मैं बात आप लोगों के बीच करूंगा। पहली मांग है आर्थिक हालात को ज्यादा महत्व। प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि यह तय करते समय कि किसे सरकारी मदद की ज्यादा जरूरत है, आर्थिक हालात पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें पढ़ाई की बात करें, कोचिंग की बात करें या फिर स्कॉलरशिप की बात करें और दूसरे खर्चों की मदद शामिल है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से जुड़े एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारी मांग है कि यह तय करते समय कि किसे सरकारी मदद की जरूरत है, उसकी आर्थिक हालात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, उसे पढ़ाई, कोचिंग और दूसरी जरूरतों के लिए मदद दी जानी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। एक और प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बिना सहायता के छोड़ देना चाहिए, बिना मदद के छोड़ देना चाहिए। हम कह रहे हैं कि मदद उन लोगों को टारगेट की जानी चाहिए जिन्हें इसकी जरूरत है, जिसमें स्कॉलरशिप, फीस सपोर्ट और कोचिंग शामिल है। इन 5 मांगों में दूसरी मांग कोटा के अंदर कोटा। प्रदर्शनकारियों ने रिजर्वेशन सिस्टम की बड़े पैमाने पर समीक्षा की मांग की। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि इसके फायदे हमेशा रिजर्व कैटेगरी के सबसे पिछड़े ग्रुप तक नहीं पहुंच पाते हैं। PTI ने एक प्रदर्शनकारी के हवाले से कहा कि हम कई सालों से यह मुद्दा उठा रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार को यह देखना चाहिए कि क्या मौजूदा सिस्टम अपना मकसद पूरा कर रहा है या नहीं, और क्या फायदे जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच भी रहे हैं या फिर नहीं पहुंच रहे हैं। प्रदर्शन में बोलने वाले यूट्यूबर अजीत भारती ने भी कोटा के अंदर कोटा व्यवस्था की मांग की और क्रीमी लेयर क्राइटेरिया लाने पर सरकार की स्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने अपने कोटा के अंदर कोटा मांग बताई और आरोप लगाया कि सरकार ने कहा है कि क्रीमी लेयर को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अजीत भारती ने सवाल किया कि आप इसे लागू क्यों नहीं करेंगे। यह बहुत अजीब है कि सरकार उन कुछ दलित नेताओं के आगे झुक रही है जो सिर्फ अपने जाति और जाति समूह के बारे में बात करते हैं। इन 5 मांगों में तीसरी मांग आरक्षण पर एक श्वेत पत्र। अजीत भारती द्वारा बताई गई एक और मांग यह भी थी कि सरकार आरक्षण प्रणाली और पिछले 8 दशकों में इसके असर की जांच करने वाला एक श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने बिहार में मुसहर समुदाय का उदाहरण दिया, जो उनके अनुसार
सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण आरक्षण सिस्टम से पर्याप्त लाभ नहीं उठा पाया है। रिव्यू की मांग को दूसरे प्रदर्शनकारियों ने भी दोहराया। लगातार आवाज उठ रही है, जिन्होंने सवाल किया कि क्या दशकों पहले शुरू किया गया सिस्टम आज के सामाजिक और आर्थिक हालात को ठीक कर रहा है। प्रदर्शनकारियों में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में हालात काफी बदल गए हैं। इस बात पर बड़ी चर्चा होनी चाहिए कि क्या मौजूदा फ्रेमवर्क को रिव्यू करने की जरूरत है और बिना किसी भेदभाव के आर्थिक नुकसान को कैसे दूर किया जा सकता है। ये 3 मांगे। चौथी मांग, उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम नंबर। एक और बड़ी मांग ये थी कि उच्च शिक्षा जिसमें प्रीमियर इंस्टीट्यूशन भी शामिल है, उसमें एडमिशन के लिए न्यूनतम नंबर बनाए रखे जाने चाहिए। अजीत भारती ने ANI को बताया कि आप मेरिट से समझौता करके एक डेवलप्ड इंडिया का सपना नहीं बेच सकते। अगर 50% काबिल युवा या पढ़ रहे लड़के और लड़कियों को IITs, IIMs या हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं मिलेगा तो आपकी एफिशिएंसी वहीं 50% कम हो जाएगी। EWS बेनिफिट्स बढ़ाएं, ये 5वीं मांग। प्रदर्शनकारियों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तौर पर क्लासिफाइड लोगों के लिए ज्यादा फायदे की मांग की है। अजीत भारती ने आगे कहा, तो फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सभी लोग EWS कहते हैं, EWS को शेड्यूल्ड कास्ट SC का हिस्सा बना देना चाहिए। जिस क्लास की डेफिनेशन इकोनॉमिकल वीकर कहती है, आप उन्हें ना तो फार्म खरीदने में कोई सुविधा दे रहे हैं, ना उनकी हॉस्टल फीस माफ कर रहे हैं और ना ही उनकी कोर्स फीस माफ की जा रही है। सिर्फ इसे मान्यता देकर आप क्या हासिल करेंगे। इन 5 मांगों के अलावा प्रदर्शनकारियों ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फ्रेमवर्क समेत हायर एजुकेशन पॉलिसी पर भी चिंता जताई। अब देखना होगा कि ये जो मांगे हैं, इन मांगों का कितना असर जो है सरकार पर पड़ता है। क्या इसको लागू भी किया जाएगा या फिर प्रदर्शन का कोई असर नहीं दिखेगा। हालांकि अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं असर होता दिखाई दे रहा है। बातचीत चल रही है, प्रशासन शासन इसमें लगा है। देखना होगा कहां तक ये आवाज जाती है। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहां तक आ गए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, आदेश दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।